तो बच्चे क्वेश्चन जो है वो वोल्ट मीटर रीड्स 5.12 वोल्ट वाइल द एक्चुअल वैल्यू इज 5.10. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस? क्लियर? एक वैल्यू जो है वो जो मेजर वैल्यू है वो 5.12 है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5.10 है. आप क्या करेंगे? आप दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे. जब आप दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंपल, जब आप 5.12 को 5.10 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर है वो 0.02 है. जितना एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान गैप कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. जितना एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान गैप कम होगा उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर? द मेजरमेंट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. एक्यूरेसी का तो मैंने आपको बता दिया है, जितना गैप कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. तो गैप तो कम है, रिलेटिवली गैप क्या है? कम है. अच्छा, लीस्ट काउंट इसका आप चेक करें. लीस्ट काउंट इस रीडिंग का आपके पास है 0.01. क्लियर? तो लीस्ट काउंट जो है वो इसका वो भी इंतहाई कम है. लीस्ट काउंट कम होगा, प्रिसीजन ज्यादा होगी. तो ये रीडिंग जो है बच्चे ये प्रिसाइज भी है और ये रीडिंग जो है ये एक्यूरेट भी है. क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रिसीजन? व्हाट अ प्रिसाइज प्लेयर. प्रिसीजन कहते हैं कंसिस्टेंसी को. आप एक काम है और आप उसको मुसलसल बार बार परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर? आप किसी भी चीज को हिट कर रहे हैं और आप मुसलसल उसको एक ही जगह पे हिट कर रहे हैं. जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, आप मुसलसल फायर कर रहे हैं और आपकी जो फायरिंग है वो एक ही जगह पे है. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कंसिस्टेंसी है रीडिंग में, बच्चे याद रखिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रिसीजन है. क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप बार बार अपने रीडिंग को रिवाइज करेंगे तो ये प्रिसीजन है. प्रिसीजन का मतलब है कि रोजाना अगर आप जो भी काम करते हैं और आप उसी टाइम पे करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर अ प्रिसाइज प्लेयर. बाज़ औक़ात कमेंटेटर्स जो हैं वो प्लेयर्स के बारे में कहते हैं कि व्हाट अ प्रिसाइज प्लेयर, व्हाट अ प्रिसाइज परफॉर्मेंस. दिस मीन्स दैट द प्लेयर इज कंसिस्टेंट. जो प्लेयर है वो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है? बार बार रिवाइज कर रहा है. क्लियर? और ऑलरेडी जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, क्लियर, ये बात इस बात का सबूत है कि ये प्रिसीजन प्रिसाइज डिवाइस वो है जो जब भी रीडिंग लेगा वही लेगा. क्लियर? ओके. इसके बाद एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है 5 टाइम्स. एक एक्सपेरिमेंट है उसे 5 टाइम्स रिपीट किया गया है. क्लियर? एक एक्सपेरिमेंट है उसे 5 टाइम्स रिपीट किया गया है. एंड द रिजल्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के तो करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है. रिजल्ट जो है वो एक दूसरे के तो करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है. रिजल्ट जो है वो एक दूसरे के करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है अगर देखा जाए, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक दूसरे के तो करीब है लेकिन एक्चुअल जो टारगेट है बच्चे उससे दूर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है. मिस इज द टारगेट. चूंकि ये टारगेट को मिस कर रहा है लिहाजा ये जो रिजल्ट है ये एक्यूरेट नहीं है. प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है. क्लियर? हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी.
प्रिसीजन इसकी हाई है, एक्यूरेसी जो है वो इसकी लो है। A micrometer screw gauge measures length with the least count of 0.01 millimeter, while a ruler measures with the least count of 1 millimeter. Which instrument has higher precision? Clear? यहाँ पे मुकाबला है दो डिवाइसेस का। एक डिवाइस जो है उसे हमने ए का नाम दिया है, दूसरे डिवाइस को हमने बी का नाम दिया है। एक का जो लीस्ट काउंट है बच्चे वो आपके पास वो सिंपली आपके पास बराबर है 0.01 मिलीमीटर। दूसरा जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। इन दोनों में से प्रिसाइज डिवाइस वो होगा जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। तो बच्चे याद रखें जो प्रिसीजन है वो एक्चुअली याद रखें प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ जो भी ताल्लुक है वो एक्चुअली इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? सो प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। क्लियर? सो इसका मतलब है कि जो प्रिसीजन है वो लीस्ट काउंट के इनवर्स है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और दूसरा जो है वो रूलर है, तो डेफिनेटली माइक्रो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है बच्चे वो कम होगा तो मोर प्रिसाइज होगा। क्लियर? व्हाट डज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इंडिकेट्स? चलिए बच्चों याद रखिए, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। मेजरमेंट के लिए चाहिए होगा डिवाइस अपने साथ लेके आएगा लीस्ट काउंट जो होगा वो लीस्ट काउंट एरर लेके आएगा। लीस्ट काउंट का मतलब है कि आंसर इतना अनसर्टन है। अगर लीस्ट काउंट 1 है तो आंसर में अनसर्टनिटी 1 है। लीस्ट काउंट 0.1 है, आंसर में एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी 0.1 है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा अनसर्टनिटी कम होगी, लेकिन अनसर्टनिटी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि लीस्ट काउंट 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ओके। अब व्हाट डज अनसर्टनिटी इन अ मेजरमेंट इंडिकेट्स? द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, the range of possible values within which the true value lies. So this is the best answer. The error caused by, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अनसर्टनिटी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल को कहते हैं। बच्चे याद रखें, आपके पास जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का 0.1 सेंटीमीटर है। आपके पास जो लीस्ट काउंट है स्क्रू वेर्नियर कैलिपर का 0.01 है। आपके पास जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। प्रिसीजन और से देखें सर, प्रिसीजन को आपने कंसिस्टेंसी के साथ भी कनेक्ट किया था। अगर दो डिवाइसेस का लीस्ट काउंट सेम है तो वो डिवाइस प्रिसाइज होगा जो कि आगे चल के कंसिस्टेंट रीडिंग्स देगा। वो रीडिंग देगा जो कि बार बार खुद को रिवाइज कर रहा है। A length is measured as 12.3 centimeter plus minus 0.2 centimeter. What does 0.2 centimeter represent? Clear? बच्चों प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमने एक रीडिंग ले ली है, रीडिंग, और ये रीडिंग जो है ये बराबर है 12.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा गया है कि इस रीडिंग में जो कि 12.3 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इसमें 0.2 सेंटीमीटर क्या है? तो बच्चे याद रखें और मैं आपको बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं। जब भी आप कोई रीडिंग लेंगे तो रीडिंग जो है, रीडिंग जो मेजरमेंट है बच्चे, मेजरमेंट आप जब भी लेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लेंगे बेस्ट एस्टिमेट। इसका मतलब है कि ये आपके आंक पे, ये आपके नॉलेज पे, ये आपके
पर्सनल असेसमेंट पे, ये आपके इक्विपमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके पास जो आंसर आ गया है वो क्या है, बेस्ट एस्टिमेटेड आंसर या सिंपल बेस्ट एस्टिमेट। आप लेंगे बेस्ट एस्टिमेट। बेस्ट एस्टिमेट क्या जरूरी है कि वही आंसर होगा जो कि आपने आंसर लिया है? नो, आंसर जरूरी नहीं है कि वो होगा, बल्कि आंसर में एक अनसर्टेनिटी होगी। आंसर में क्या होगी? अनसर्टेनिटी। क्लियर? ओके। इसी चैनल पे मैंने एक लेक्चर दिया है जिसका मतलब है कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। क्लियर? तो ये जो रीडिंग है बच्चे, रीडिंग आपके पास, ये जो रीडिंग है ये सिंपली और सिंपली ये आपके पास आ गया है। ये उस बंदे का बेस्ट एस्टिमेट है। क्लियर? ये उसने अपने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा आंसर लूं। अच्छे से अच्छा आंसर जो है उसमें बी एरर होगा और प्लस माइनस के बाद जो भी होगा बच्चे, ये आपके पास क्या होगी? अनसर्टेनिटी। ये क्या होगी? अनसर्टेनिटी। मतलब आपका आंसर यहां पे लाई करता है। सो 0.2 इज एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर? ओके। यहां पे एक ऑप्शन है कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन एक बात है इसमें कि जो अनसर्टेनिटी है ये हो सकता है कि एडिशन से भी आ सकती है, कैलकुलेशन से भी आ सकती है, और प्लस माइनस जो आपके पास होगा ये एब्सोल्यूट एरर होगा। क्लियर? ओके सर, समझ आ गई है। टू लेंस आर मेजर एज 5.0 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, 3.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। व्हाट इज द कंबाइंड अनसर्टेनिटी ऑफ देयर सम? क्लियर? तो सिंपल मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं इसके बारे में। तो सिंपली याद रखें बच्चे, 5.0 ये आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है। 5.0 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, इसको प्लस किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है इस रिजल्ट को किसके साथ? 3.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। क्लियर? हमसे ये पूछा गया है कि अनसर्टेनिटी जो है वो फाइनल रिजल्ट में क्या होगी। क्लियर? तो मैं चले आपको समझाता हूं तरीका कि कैसे इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करें, क्या ये आंसर 5 है? नो, ये आंसर 5 नहीं है, ये आंसर 6.0 बल्कि हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। ये आंसर जो है बच्चे और से देखें, अच्छा ये आंसर दरमियान में है 5.1 और 4.9 मीटर के दरमियान में है। ये 0.1 मीटर जो है इसका मतलब है कि ये आंसर यहां और यहां के दरमियान में है। आंसर ये है, हमें नहीं पता है, लेकिन आंसर इसके दरमियान है, ये हमें पता है। क्लियर? अब यहां पे जो आपके पास लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट गौर से देखें। लीस्ट काउंट यहां पे आपके पास है, ऊपर लिखा हुआ है लीस्ट काउंट 0.1 है, लीस्ट काउंट 0.1 है, और जो गैप है, गैप दोनों रीडिंग्स के दरमियान, मतलब अपर रेंज और लोअर रेंज के दरमियान जो गैप है वो 0.2 मीटर है। लीस्ट काउंट 0.1 मीटर है और गैप 0.2 मीटर है। दूसरी रीडिंग की तरफ आ जाएं। दूसरी रीडिंग की तरफ आप आएंगे तो क्या ये रीडिंग 3.0 मीटर है? नो 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 नो, ये रीडिंग 3.2 मीटर, बल्कि ये रीडिंग 3 नहीं है, ये रीडिंग 3.2 मीटर आपने क्या किया है, और 2.8 मीटर के दरमियान में है। सर ये कैसे आया? आपने इसके साथ प्लस किया, ये आया, आपने इसको इससे माइनस किया, ये आया। तो अब आपके पास जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 0.2 मीटर, और इसका जो गैप है वो गैप है 0.4 मीटर। इसका मतलब है कि जो भी लीस्ट काउंट होता है गैप उसका डबल होता है। चले अब हम इसको ऐड करते हैं।
और ऐड करने के लिए हम एक काम करते हैं, अपर रेंज के साथ ऐड करते हैं। जो सबसे ज्यादा से ज्यादा आंसर आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो आंसर हमारे पास आ सकता है, गलती की गुंजाइश यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा आंसर जो आएगा वो 3.2 आएगा। इसका ज्यादा से ज्यादा आंसर 5.1 आएगा। दोनों को ऐड कर दें। सो 3.2 और 5.1 को जब ऐड करूंगा तो इससे आंसर आ जाएगा 8.3। 5.1 प्लस 3.2, अपर रेंज जो है वो 8.3 आ गया है। अच्छा, लोअर रेंज कम से कम आंसर 4.9 आ सकता है या 2.8 आ सकता है। तो 4.9 और 2.8 जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो सिंपल आंसर आ जाएगा, सो दिस इज 4.9 एंड दिस इज 2.8। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 7, 1 कैरी हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 7.7। क्लियर? लोअर रेंज जो है वो 7.7 है, अपर रेंज जो है वो 8.3 है। अब जरा मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं, गैप इनके दरमियान क्या है? इस आंसर का जो गैप है, लोअर रेंज और अपर रेंज के दरमियान जो गैप है, आपको आसानी से पता चल गया है कि गैप जो है वो 0.6 मीटर है। तो गैप अगर 0.6 मीटर है तो याद रखें लीस्ट काउंट हमेशा इसका हाफ होगा। लीस्ट काउंट हमेशा इसका हाफ होगा। तो बच्चे हमें एक आसान सा कॉमन सेंस से कंसेप्चुअली हमें एक प्यारी सी बात क्लियर हो गई है। जो गैप जो भी होता है लीस्ट काउंट उसका हाफ होता है। गैप जो भी होता है लीस्ट काउंट उसका हाफ होता है। लीस्ट काउंट जो भी होता है गैप उसका डबल होता है। गैप जो भी होगा लीस्ट काउंट उसका हाफ होगा। द बेस्ट आंसर इज 0.3 मीटर। क्लियर? A length is measured at this, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। Which formula defines a स्टेरेडियन? स्टेरेडियन कौन से फार्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं? सर स्टेरेडियन क्या है या किस बला का नाम है? बच्चे याद रखें, सॉलिड एंगल है जो 3 डायमेंशन है आपके पास, सॉलिड एंगल, और ये एंगल जो है स्फेयर में बनता है। क्लियर? और स्टेरेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल याद रखिए, एक एंगल है जो कि रेडियन है। रेडियन एस डिवाइडेड बाय आर है। रेडियन एस डिवाइड बाय आर है। 1 रेडियन इज दैट एंगल फॉर विच द आर्क लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली वही एंगल अगर 3 डायमेंशन में आ जाए तो हम इसको ओमेगा से, जो कि उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीक लेटर है, और ये सॉलिड एंगल के लिए यूज हो रहा है। इसकी बजाय बच्चे आ जाएगा एरिया, यहां पे आ जाएगा एरिया आ जाएगा, एंगल एरिया बनाएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास जो आंसर आएगा प्यारा सा, वो आंसर भी आएगा। स्टेरेडियन के जो फार्मूला है बच्चे वो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। प्लेन एंगल के जो फार्मूला है वो लेंथ डिवाइड बाय आर है। सर आर पे स्क्वायर क्यों है? आर पे स्क्वायर इसलिए है बच्चे क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और रेडियस का यूनिट भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी आगे चल के ये यूनिट लेस होगा। जैसे कि ये यूनिट लेस है, इसका आंसर क्या है? रीडिंग यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो दोनों आपके पास क्या हो गए हैं बच्चे? यूनिट लेस हो गए हैं। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फीयर एट इट्स सेंटर। क्लियर? तो बच्चे याद रखें, ये आपके पास ये एरिया है, ये एरिया, अगर आपके पास ये एरिया जो कि मैं ड्रा कर रहा हूं, ये एरिया अगर आपके पास रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो ये एंगल जो होगा ये 1 स्टेरेडियन होगा। ये कितना होगा? 1 स्टेरेडियन। और मैंने आपको बताया है कि जो फार्मूला होगा ओमेगा, वो फार्मूला बराबर हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चे स्फीयर का एरिया हम बचपन से जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बच्चे 4 पाई आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर? ओके सर।
विच फार्मूला डिफाइंस अ स्टेरेडियन, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं दोबारा। हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर इन अ हेमिस्फेयर, क्लियर। ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि कंप्लीट स्फेयर में अगर 4 स्टेरेडियन है तो हाफ में क्या हो जाएंगे, 2 स्टेरेडियन। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स 10 पावर 9, मेगा 10 पावर 6 है, गीगा 10 पावर 9 है, टेरा 10 पावर 12 है, किलो 10 पावर 3 है। क्लियर बच्चों, मैं लिख लेता हूं आपके पास ये जो है ये 10 पावर 6 है, ये 10 पावर 9 है, ये 10 पावर 12 है, ये 10 पावर 3 है। क्लियर। If a surface of 1 meter square is at a distance of 1 meter from a point, what is the solid angle subtended by the surface? Clear? तो बच्चे ये फार्मूला जो है ये ओमेगा बराबर है a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो एरिया है वो भी 1 है और जो r है वो भी 1 है। तो अगर एरिया भी 1 है, r भी 1 है, क्लियर, तो सिंपल जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। क्लियर। व्हाट डज द प्रीफिक्स एक्सा represent? क्लियर, यहां पे आ जाएगा 10 पावर 18। Which of the following has the same dimensional formula as energy? क्लियर। तो एनर्जी का जो पावर की इक्वेशन है बच्चे, पावर की इक्वेशन हम जानते हैं W डिवाइडेड बाय T है, तो इसका तो एनर्जी के साथ ताल्लुक नहीं है। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आपके पास क्या है, F डॉट S है। क्लियर। और F डॉट S से बच्चे आंसर आ जाएगा क्या, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो है एक्चुअली बच्चे किसके इक्वल है, जाउल के इक्वल है। तो न्यूटन मीटर से जो है वो भी जाउल आ रहा है और एनर्जी से भी जाउल आ रहा है। तो इसलिए तो बच्चे याद रखें जो वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन है तो वो आपस में सेम है, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है बच्चे वो सेम है। दोनों का यूनिट क्या है, जाउल है। चले मैं जल्दी आपको तमाम चीज़ों के डायमेंशंस लिख के देता हूं ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। बच्चे पावर का जो डायमेंशन है वो है ml² डिवाइडेड बाय टी क्यूब। जो वर्क का डायमेंशन है वो है ml² डिवाइडेड बाय t²। क्लियर। जो फोर्स का डायमेंशन है वो है ml डिवाइडेड बाय t। जो प्रेशर है उसका डायमेंशन एक्चुअली फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो है वो एक्चुअली, फोर्स का जो यूनिट है वो एक्चुअली न्यूटन है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा ml डिवाइडेड बाय t² और एरिया की जगह पे l² आ जाएगा। l के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक l रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा। सबसे बेहतरीन आंसर जो कि उससे मिलता जुलता है वो एक्चुअली आपके पास किसके इक्वल है, वो ml² डिवाइड बाय t², जो कि वर्क और एनर्जी सब का डायमेंशन सेम है। अच्छा ओके, ये डायमेंशन किससे मिलता है, तो बच्चे इससे तो नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता है। ओह वाओ, वेरी गुड, एक तीर पे दो शिकार। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है, लेकिन प्रेशर का मालूम करते हैं। प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। फोर्स जो है ये बराबर है MA डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, m का यूनिट जो है वो है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि सिंपली आपने क्या करना है, मीटर को मीटर के साथ कैंसिल कर देना है। यहां पे आ जाएगा किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर। केजी की जगह पे आ जाएगा बच्चे, चले मैं एक दफा फिर लिख दूंगा, केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह पे क्या आ जाएगा, मास। लेंथ ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और T -2। ये रहा प्रेशर का डायमेंशन। क्लियर। ओके बच्चे, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, फोर्स का है, इसका डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये
सही है, क्योंकि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो, स्ट्रेन मैट्रिक में आपने पढ़ा था, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये बराबर है बच्चे चेंज, ये बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? Okay, which of the following pairs of the physical quantities has the same dimension? So, kinetic energy and electric potential energy, बाकी के सेम नहीं है, इनके सेम नहीं है, इनके सेम नहीं है, इनके सेम नहीं है। Now, this is calculated. What should be the result to be rounded to? Clear? तो चले मैं आपको एक प्यारा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ। क्लियर? अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये है बच्चे 2.4 और 5, 6 और इसको ऐड किया जा रहा है 3.1 से। ठीक है, दो डिवाइसेस ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाला डिवाइस जो है वो उसका लीस्ट काउंट क्या है? उसका लीस्ट काउंट है 0.001 और नीचे जो डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। नीचे मीटर रॉड है, ऊपर जो है वो स्क्रू गेज है। मैंने मीटर रॉड से पूछा कि यहाँ पे कौन है, तो इसने मुझे कहा आई डोंट नो। अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं स्क्रू गेज ना होता? तो मुझे नहीं पता ना, मैं उससे कमजोर डिवाइस हूं। तो जब आप अननोन को, मतलब आई डोंट नो को ऐड करेंगे, मतलब 6 प्लस आई डोंट नो, मतलब मैं आपसे पूछूं 6 प्लस मैं नहीं बता रहा कि जो इसके साथ ऐड करना है, तुम आंसर बताओ, तो आप आगे से कहेंगे आई डोंट नो। 6 प्लस आई डोंट नो, आई डोंट नो। 5 प्लस आई डोंट नो, आई डोंट नो। 4 प्लस 1 3, oh sorry 5, not minus but add, okay, so 4 plus 1 से क्या जाएगा? 5 and 2 plus 3 से क्या जाएगा? once again 5। तो आपके पास जो पॉइंट के बाद जो राउंडिंग होगा, पॉइंट के बाद वो एक डिजिट तक होगा, लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा वो 5.6 आ जाएगा। क्लियर? तो बच्चे याद रखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन का रूल भी हम बना देते हैं कि कोई भी रीडिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग होगी जितना कि खराब से खराब डिवाइस स्ट्रांग होगा। क्लियर? अगर आप मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस रीडिंग को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, और आप इसको ऐड कर रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर स्क्रू गेज का है, तो इसका तो ये मतलब है कि मीटर रॉड का जो खराब आंसर था वो भी अच्छा हो गया है। नो, वो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आंसर लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस का आएगा और ये उसकी जस्टिफिकेशन है। आंसर किसका आएगा? लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस। सर हमें इसकी समझ नहीं आई कि ये 6 क्यों आया है। तो बच्चे 5 प्लस आई डोंट नो से हमेशा हो सकता है, 5 प्लस आई डोंट नो से हो सकता है सबसे कम जो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ वो 0 है, तो 5 प्लस 0 से 5 आ जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा 5.55। तो ये जो है ना, ये 55। क्लियर? 55। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 कर देंगे। क्लियर? अब से ये नहीं पूछा जा रहा कि ये सॉल्व कैसे करना है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने होंगे। तो पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 1 डिजिट है तो आंसर में 1 डिजिट होगा, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो आंसर में 2 डिजिट्स होंगे। क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 3.56 इंटू 1.2। क्लियर? बच्चे याद रखिए, वही तरीका हम इसके साथ करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से इसका आंसर आएगा 1.2। क्लियर? और मैंने इससे पूछा यहाँ पे कौन है, इसने मुझे कहा आई डोंट नो। फिर ये इसके साथ आई डोंट नो, तो यहाँ पे आएंगे आई डोंट नो। फिर
ये इनसे मल्टीप्लाई होगा और आखिर में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 2 आएंगे। क्लियर? याद रखें, एडिशन में जो लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस होगा आंसर उसका आएगा। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में जो लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस होगा, सबसे खराब डिवाइस, आंसर उस डिवाइस का आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर उसका आएगा। क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर? यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इस और इसका मुकाबला है। अब दोनों में इसमें तो कंफर्म 3 हैं, इसमें कंफर्म 3 हैं। हाँ, इसमें 3 हो सकते हैं अगर लीस्ट काउंट 1 हो, 1 2 3 4 5, अगर ये हो तो ये 3 हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी इसके 3 हैं कंफर्म, तो ये कंफर्म है और वो शक में है। वो लीस्ट काउंट 10 भी हो सकता है, 10 20 30। क्लियर? ओके, व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, आंसर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा। क्लियर? इन द कैलकुलेशन यहां पे कितने डिजिट्स हैं? 2, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। क्लियर? ओके, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर ये यूनिट है डिस्टेंस का। बच्चे, ये यूनिट है डिस्टेंस का और ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में कवर करता है। लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर, और ये हेवनली बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? और मैं आपके साथ एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूं बच्चे, हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में है। जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर जो है वो 9.45 तकरीबन 10⁻15 मीटर के बराबर है। दिस इज 15 नॉट 18। अच्छा, लाइट जब हमारे पूरे जो मिल्की वे है इससे अगर पास होगा, मतलब मिल्की वे से हाई और बाय तक का सफर, मिल्की वे हाई से बाय तक का सफर, मिल्की वे में हाई से बाय तक का सफर लाइट ईयर कवर करता है 2 लाख साल में। लाइट ईयर ना, लाइट कवर करता है 2 लाख साल में। और लाइट जब बाय करने के बाद चला जाता है तो जा रहा होता है सहरा में, जा रहा होता है, जा रहा होता है। जब वो एंड्रोमेडा को 10 तक देता है तो याद रखें 25 लाख साल लगते हैं जब वो एंड्रोमेडा को 10 तक देता है। कितने टाइम लगते हैं? 25 लाख साल। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई रेडियंस इन डिग्री? What is the value of pi radians in degree? पाई रेडियन जो है ये मैं आपको, चले अभी इसको हम थोड़ा सा इसको हम कीप कर देंगे और यहाँ से हम, हाँ यहाँ से हम इसकी तरफ आ जाएंगे। क्लियर? ये जो है ये, हाँ क्लियर, लुक एट दिस बच्चे, ये 1 रेडियन है। 1 रेडियन आपके पास वो एंगल है, 1 रेडियन वो एंगल है जिसमें रेडियस जो है, रेडियस है, दिस इज रेडियस, नाउ दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, नाउ दिस इज रेडियस। अब ये 1 रेडियन जो है, ये 1 रेडियन रेडियस जब ये यहां तक आएगा, ये 1 रेडियन है। अच्छा, मैं इसको मूव कर सकता हूं। क्लियर? ये रहा, ये 1 रेडियन है। नो, नॉट 1 रेडियन, दिस इज मोर देन 1 रेडियन। क्लियर? मैं इसको यहां से 1 कर, 1 रेडियन वो एंगल है जिसमें आपके पास जो रेडियस है और आर्क दोनों का लेंथ आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चलिए 2 रेडियन देखते हैं। 2 रेडियन आपके पास ये एंगल है, ओके, जिसमें जो आर्क है वो रेडियस के डबल हो जाएगा। 3 रेडियन देखते हैं। ये आपके पास वो एंगल है जो कि 3 रेडियन के बराबर है। क्लियर? अब जैसे ही थोड़ा सा इसको ज्यादा करेंगे ये पाई रेडियन आ गया है। इसका मतलब है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। अब 2 पाई रेडियन देखेंगे तो ये आपके पास फुल सर्कल है। क्लियर? ये आपके पास फुल सर्कल हो गया। चले, ये रहा, यहां से हम इसको मूव कर सकते हैं। ये रहा, देखें ये रेडियन ज्यादा हो रहा है। क्लियर? हम इसको कम कर रहे हैं, कम हो रहा है। ये 1 रेडियन से कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। टाइम आएगा कि ये 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन।
क्लियर, दिस इज 1 रेडियन। ठीक शो बच्चे, ओके सर। चले हम इसको यहाँ से पाकिस्तानी तरीके से हम इसे कर लेंगे। ये 1 रेडियन हो गया है, ठीक दा। ओके, ये कितने रेडियन है? ये 2 पाई रेडियन है, मतलब 6 रेडियन है तकरीबन। ये कितने रेडियन है? ये पाई रेडियन है। ओके, यहाँ तक हमें किस्सा क्लियर हो गया है। ओके, और हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है ये यहाँ से हम इसको एग्जैक्ट कर देंगे। यस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। क्लियर, तो पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन बचे हो गया है। पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। ओके, 180 डिग्री के बराबर है। ये आ गया है यहाँ पे, ये भी हो गया है, ये रहा बचे ये 180 डिग्री। अच्छा, इसके बाद एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सबटेंडेड? डियर स्टूडेंट, दिस इज S इज इक्वल टू थीटा R। नाउ एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R, और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि S जो है वो और R जो है वो 5 है, S 5 है, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन आ जाएगा। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो है वो 60 से थोड़ा सा कम है। क्लियर, ये आ गया है 1 रेडियन। ओके, अच्छा, what is the radian measure of the angle turns through the 1/4 of the full circle? तभी मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक 360 है। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, दूसरा एंगल जो है वो यहाँ तक आ गया है हाफ सर्कल का, ये आ गया है पाई रेडियन। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है बच्चे पाई रेडियन ये किसके बराबर है? 180 डिग्री। अब जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल जो कि पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन बराबर है व्हाट? 90 डिग्री। What is the main difference between random error and systematic error? Random error जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर, सिस्टमेटिक एरर जो कि सिस्टम का होगा वो हमेशा आपको वही एरर देगा। क्लियर, व्हाट इज द, अच्छा, random error occurs consistently now, systematic occurs can be reduced, random errors very unpredictable wise still. Okay, so what is the percentage uncertainty if the measure value is this? तो बच्चे याद रखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर है, सो वी आर हैविंग least count divided by measured value multiply 100। बच्चे लीस्ट काउंट ये है 0.5, मेजर वैल्यू ये है 20.0 मल्टीप्लाई 100। क्लियर, एक बात हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट हमेशा इस पॉइंट के साथ कट जाया करेगा, क्योंकि जो भी लीस्ट काउंट होगा वही मेजर वैल्यू में पॉइंट के बाद उतने डिजिट होंगे। अगर मीटर रॉड है 0.1, रीडिंग में पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। अगर मीटर रॉड है वर्नियर कैलिपर है 0.01, तो रीडिंग में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। ये हमेशा कट जाया करेगा। क्लियर, तो ऊपर आपके पास आएगा 5 × 100 डिवाइड बाय 200, और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2.5% आपके पास अनसर्टेनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन रिड्यूस रैंडम एरर?
If you multiply measurement each with the relative uncertainty of 5%, याद रखें अगर आप किसी भी रीडिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एरिया है लेंथ इनटू हाइट, और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो आपको बच्चे दोनों आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना होगा। किसी को कोई भी मसला हो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसका कंसेप्चुअल मतलब क्या है। मगर अगर ये है तो कंबाइन क्या होगा, कंबाइन अभी मैंने आपको शुरू में बताया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, which of the following is the correct rule for the adding of on combining to add the relative uncertainty? A subtract the add the absolute, ये भी समझाया है। अगर ये दोनों जो हैं ये ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को आप ज़रा प्लस करें बच्चे, इनको आप ज़रा प्लस करें, अच्छे बच्चों की तरह 1.0 आ जाएगा। क्लियर? डेंसिटी, यस, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो डेंसिटी मालूम करते हैं। डेंसिटी जो है वो बच्चे बराबर है डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक ये तो एसआई रूल के मुताबिक गलत है, बट क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये है डेंसिटी है ना, क्योंकि डेंसिटी का जो यूनिट होगा ऊपर मास होगा, नीचे वॉल्यूम होगा। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, इसको हम MKS में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो बच्चे याद रखें, जब ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि हम ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये घर से क्या लेके आ रहा है, घर से लेके आ रहा है क्यूब। क्लियर? तो क्यूब लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 3 टाइम्स। क्लियर? इसमें से 3 टाइम ये 2 हैं, ये बच्चे इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1000 रह जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। जब 1000 ऊपर जाएगा तो बच्चे याद रखें वो इधर आ जाएगा, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा क्या, 500 आंसर आ जाएगा। बच्चे जहाँ पे आपको समझ नहीं आई है गौर से सुने। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, 1 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। ये हमने यूज़ किया है एक। दूसरा हमने यूज़ किया है 1 मीटर क्यूब बराबर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसके बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब 10 पावर 2 ये हो गया है 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, फिर हमने इसको यूज किया है। क्लियर? इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर लेंथ और फोर्स के यूनिट को 4 टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो बच्चे क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि जो यूनिट ऑफ एनर्जी है इसको कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो अच्छे बच्चों की तरह देखें, W इज इक्वल टू F.S, मतलब ये है कि जो वर्क है वो F.S के बराबर है। क्लियर? वर्क जो है वो F.S के बराबर है। तो वर्क अगर F.S के बराबर है तो नया वर्क कितना होगा, नया वर्क कितना होगा? अगर वो कह रहा है कि फोर्स को मैंने इंक्रीज किया है 4 टाइम्स, मतलब जो नया फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। नया डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो गया है, 4 4 16 हो गया है। और Fs जो है, Fs ये डब्बा है, डब्बे का मतलब है, डब्बे का मतलब है पुराना W, तो ये रहा नया W, ये रहा पुराना W। मतलब ये है कि वर्क जो है वो एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा पेयर ऐसा है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है? इनका सेम है, इनका है नहीं लेकिन सेम है।
इनका सेम है, इनका सेम नहीं है, ठीक है। टेंशन हम बोलते हैं फोर्स को, क्लियर, और सरफेस टेंशन हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को। विश यू बेस्ट ऑफ लक।